हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर्यन पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर जंक्शन पे। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एटम्स किसे कहते हैं। एटम्स किसे कहते हैं तो स्मॉलेस्ट इनविजिबल इंडिविजिबल undestroyable particle of matter is called atoms। मैटर का सबसे छोटा जो ही ना दिखाई देता है, ना डिवाइड होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, उसे कहते हैं हम लोग एटम्स। Atoms are divided into three subatomic particles. What is subatomic particle? Subatomic particle किसे कहते हैं तो those particles which are present inside the atom are called subatomic particle। इसे सबएटॉमिक। अब थ्री सबएटॉमिक, पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन और थर्ड न्यूट्रॉन। अब आते हैं डिस्कवरी किसने इलेक्ट्रॉन का किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन। प्रोटॉन का डिस्कवरी ई गोल्डस्टेन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया था। इनका चार्ज क्या होता है तो चार्ज इनका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। माइनस होता है इलेक्ट्रॉन में, इसका प्रोटॉन में प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और सब एटॉमिक न्यूट्रॉन का होता है आपका 0 कूलम। रिलेटिव चार्ज इनका होता है -1 +1 0 होता है। अब एक्चुअल मास न्यूट्रॉन का होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और -24 ग्राम। न्यूट्रॉन का भी सेम अप्रॉक्स सेम होता है मास। अब रिलेटिव मास AMU में इलेक्ट्रॉन का आता है 1/8 अप्रॉक्स में होता है। प्रोटॉन का होता है 1 अप्रॉक्स वैल्यू में होता है और न्यूट्रॉन का भी होता है 1 अप्रॉक्स वैल्यू में। अब इनका सिंबल किस चीज़ से डिनोट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को E- से, प्रोटॉन को P+ से, न्यूट्रॉन को N0 से। अब इनका ओरिजिन या कहाँ पर लोकेशन, कहाँ पर ये लोकेटेड है तो ये होता है आउटसाइड न्यूक्लियस के बाहर, इनसाइड न्यूक्लियस, ये भी होता है इनसाइड न्यूक्लियस। अब अदर में आ जाते हैं। ये इनका जो मास होता है निग्लिजिबल होता है, इनका मास निग्लिजिबल होता है, इसका कंसीडरेबल मास होता है और इसका भी मास कंसीडरेबल, मतलब इसका मास नहीं माना जाता, इसका मास ही बहुत छोटा होता है। देख लीजिए यहाँ पर दिया है 1/140 टाइम्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास के बराबर
होता है इनका। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स का ये हुआ न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये हुआ इलेक्ट्रॉन, घूमते रहते हैं बाहर। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये और नोट यहाँ पर लिख दीजिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर collectively called न्यूक्लियोस को न्यूक्लियोस कहा जाता है। बाकी